हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आरती चौधरी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक छोटा सा टॉपिक ह्यूमन ब्रेन का। बहुत बड़े तरीके से जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे। तो एक छोटा सा जो है सेशन होगा ह्यूमन ब्रेन का, बढ़िया तरीके से आपको एंड तक देखना है। बहुत मजा आने वाला है आपको और सारी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो सारी की सारी जो है कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट कर लेना सारी की सारी चीजें। चलो बात करते हैं। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो ये हमारा किसका पार्ट होता है? CNS का, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? CNS का। ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारा किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। और इसके अंदर अंदर और क्या आ जाती है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड तो यानी कि स्पाइनल कोड और हमारी जो है ह्यूमन ब्रेन, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। बिल्कुल बीच में होते हैं। यहाँ पर ब्रेन हो गया और फिर यहाँ पर रीढ़ की हड्डी हो गई। रीढ़ की हड्डियों से सारी नसें हमारी जारी रहती है। मतलब कि अगर बात करें सब जो नसें होती है वो हमारी क्या होगी? सेंट्रल से ही सब सारे शरीर में फैलती है। तो ये एक ऐसा है, ये सेंस ऑफ स्टिमुली को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन मतलब कॉन्शियसनेस जो भी हमारे शरीर के अंदर, अगर हमको गर्म लगता है, ठंडा महसूस होता है, अगर हमारा हाथ कहीं से कट गया तो सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क में ही जाते हैं। और वो किसके माध्यम से जाते हैं? नर्व सेल के। ब्रेन में क्या होती है? ब्रेन में क्या होती है? नर्व सेल होती है। नर्व सेल। और मैंने तुम्हें कहा था जो नर्व सेल्स होती है मतलब एक जैसे सिमिलर सेल मिलेगी तो क्या बनाएगी? नर्वस सिस्टम बनाएगी। नर्वस सिस्टम मतलब अब हमें ब्रेन नहीं पढ़ना, अब हमें क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो हम नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? याद रखना, क्या होगी? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन। न्यूरॉन ही सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब एक न्यूरॉन। और न्यूरॉन याद रखना जो नर्व सेल होती है यानी कि न्यूरॉन सेल होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। भाई पैर में भी तो पाएगी ना। अगर हमारे पैर में चोट लग जाती है तो सिग्नल कहाँ पर जाएगा? सबसे पहले मस्तिष्क में जाएगा। क्योंकि मस्तिष्क क्या है? सेंट्रल। भाई करता धरता जो होता है वो दिमाग ही होता है। अगर हमारे मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान कोमा में चला जाएगा। तो वही तो होता है कि मान के चलो कि जैविक मृत्यु कैसे होती है? जैविक मृत्यु ये होती है जब आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। लेकिन यदि आपका मस्तिष्क, आपको डिमनीशिया, याददाश्त आपकी कमजोर होने लग जाए, आपको कुछ याद न रहे, आप कोमा में चले जाओ, तो ये मतलब ये भगवान ना करे, मतलब ये चीजें होती है। तो बोलते हैं कि इंसान जिंदा तो है पर जिंदा लाश के अकॉर्डिंग है। तो वो इसी के कारण होता है। मतलब सब करता करता स्पाइनल कोड और हमारा सीएनएस सिस्टम ही होता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेन की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रेन की, तो ब्रेन के सबसे ऊपर में भाग की अगर बात करें तो ब्रेन तथा खोपड़ी के बीच की परत को क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है। द लेयर बिटवीन द ब्रेन एंड स्कल इज कॉल्ड क्रेनियल मेनिंजेस। अगर हम बात करें, ये भी हमारे इसकी भी तीन लेयर होती है, ड्यूरामीटर, एक्टिनोइड, पायोमीटर। बहुत पूछा जाता है कि ब्रेन की, खोपड़ी की जो एक खोपड़ी होती है इसकी कितनी लेयर होती है? तो कितनी लेयर में? तो ड्यूरामीटर, पायोमीटर और अर्कनोइड हमारी ये होती है। सबसे ऊपर हो गई ड्यूरा, सबसे बीच में हो गई अर्कनोइड और तीसरी हो गई यहाँ पर जिसमें फ्लूइड यानी कि चिपचिपा कुछ पदार्थ भरा रहता है वो होती है पायोमीटर। ठीक है ना? पायोमीटर। और पूछा जाता है कि ब्रेन का वेट कितना होगा? तो ब्रेन का वेट भी याद रखना है आपको। और अगर हम यहाँ पर बात करें, पूछा जाता है कि ब्रेन में, अगर हम बात करें ब्रेन किस शेप का होता है, तो अखरोट की, वॉलनट की शेप का ब्रेन पाया जाता है। चले आगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जो ब्रेन है, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। तो हमने कहा है कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तीन पार्ट्स में बांटा गया है। ब्रेन को, मस्तिष्क को कितने पार्ट में बांटा गया है? ब्रेन को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर इन पार्ट्स में भी, फोर ब्रेन हो गया। क्या हो गया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और हमारा होता है क्या? हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना? हिंड ब्रेन। अब मेरी बात समझना बच्चे, पता है क्या होता है? जो हमारा मिड फोर ब्रेन होगा, फोर ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा फोर ब्रेन ही होता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है सेरिबेरम। अब ये जो सेरिबेरम होता है 90% भाग मस्तिष्क का यही लेके रखता है, सेरिबेरम ही। फिर इसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस। अब थैलेमस के बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये होता है। आप समझेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता है, बस ये साउंड को कंट्रोल करता है। और मतलब जो हमारी एक्टिविटीज होती है, विजन को और साउंड को कंट्रोल करता है। इसको, विजन को और साउंड को कंट्रोल करता है। अगर हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें आता है पोन्स। ठीक है ना? मेंडुला,
मेंडुला ओब्लोगेटा, मेंडुला ओब्लोगेटा, मेंडुला ओब्लोगेटा से पहले आता है यहाँ पर सेरिबेलम, वो सेरिब्रम है, याद रखना। अगर मस्तिष्क का है सेरिब्रम और यहाँ पर है सेरिबेलम, क्या है सेरिबेलम, सेरिबेलम, CEREBE डबल LEUM, सेरिबेलम। और फिर होता है ओब्लोगेटा, ओब्लिगेटा, मेंडुला ओब्लिगेटा, फिर आता है मेंडुला ओब्लिगेटा, ठीक है भाई, मेंडुला ओब्लिगेटा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बात कर ली, अब चलते हैं सबसे पहले भाग पर, यानी कि अग्र मस्तिष्क के सबसे पहले भाग पर। इसके बीच एक दरार होती है जो इसे दो भागों में बांटती है, मतलब जो अग्र मस्तिष्क होता है वो इस तरीके का होता है, इसके पीछे एक दरार होती है जो इसको दो भागों में बांटती है, ऐसे बांटती है, ठीक है ना, बांटते हैं। इन दोनों भागों के बीच एक ट्रैक होता है जिसे दोनों भागों को जोड़ते हैं, उसे कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें, ये सबसे बड़ा भाग होता है 90%। और पता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जो आप निर्णय लेते हो, ठीक है ना, जो आप दिमागी काम करते हो, सारा सारा दिमागी काम जो होता है वो सब किसके लिए होता है, ठीक है, सेरिब्रम, सारा जो भी आप दिमाग का काम करोगे, निर्णय लोगे, कॉन्शियसनेस दिखाओगे, क्षमता प्रदान करोगे, जो भी आपका दिमागी कामकाज होता है वो सारा काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ब्रह्म, यानी कि अग्र मस्तिष्क का पार्ट करता है, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क का पार्ट करता है। अगर बात करें थैलेमस की, तो थैलेमस यह मस्तिष्क का केंद्र बिंदु होता है। अगर हम बात करें प्रम मस्तिष्क का मुख्य कार्य है, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। अब देखो सेरिब्रम का देखो पहले फंक्शन कार्य होते हैं, बुद्धिमत्ता, आईक्यू पावर को नियंत्रित करता है, अभी तुम्हें बताया था, कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस एंड आईक्यू पावर। सेरिब्रम के सारे काम क्या होते हैं, इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करना, कंट्रोल कॉन्शियस पावर, स्मरण शक्ति को, शक्ति हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, ये सब काम किसके होते हैं, सेरिब्रम के होते हैं, सेरिब्रम के होते हैं। अब चलते हैं थैलेमस के। अगर थैलेमस की मैं बात करूं तो प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है, संवेदी संकेत के रूप में कार्य करता है, दर्द की अनुभूति। देखो थैलेमस का काम क्या होता है, पेन, अपने पेन को समझना, पेन, और जो तुम्हें सेंसेशन समझ में आती है, झंझनाहट होती है, वो सब काम किसका होता है, थैलेमस का होता है। थैलेमस का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में पेन को समझना और सेंसेशन को समझना, बस यही लिखा हुआ है। चले आगे आगे बात करें, अगर हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, देखो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, हंगर को कंट्रोल करना, हंगर को, प्यास बोले तो क्या, थ्रस्ट को, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, तो तापमान को, और किसको, टेम्परेचर को, इन सबको मेंटेन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करता है, भूख प्यास को नियंत्रित करता है, और नींद चक्र को नियंत्रित करता है, स्लीप को भी करता है भाई, स्लीप को भी, ठीक है ना, भूख प्यास हंगर और स्लीप साइकिल को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावण को नियंत्रित करता है, मतलब जो पीयूष ग्रंथि में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारी कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के तो बहुत कार्य होते हैं, तो मतलब उन सब का भी यही हेड है, उन सब का भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है ना, एफएच को, एलएच हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को, तो वो भी सब पहले हाइपोथैलेमस से ही पूछ के निकलते हैं।